नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड विद आतिफ मजीद आपके साथ हाजिर है। दोनों चैनल्स हैं वर्ल्ड विद आतिफ और आतिफ मजीद को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आपके लिए बड़ा कुछ मुख्तलिफ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, मैं बात करूंगा इमरान खान के हवाले से, इमरान खान की कुंडली के हवाले से। 8 जनवरी, अब एक माह रह गया 8 फरवरी को होने को, उस पर बात करेंगे। इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम से बिलाखिर खान साहब की मुलाकात हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दे दी है। फवाद चौधरी के नेशनल डायलॉग कमेटी का इजलास हो चुका है, उसमें PTI और दोनों नहीं आए थे। इसके साथ साथ दुनिया की बात करेंगे। अमेरिका किस तरह रशिया के जहाज़ का मामला चल रहा है, ईरान के हालात क्या हैं और नेटो का मुस्तकबिल क्या है, इस सारे सूरत हाल पे बात करेंगे। जब नेटो आएगा तो फिर यूरोप भी आएगा, यूरोप में फिर बरतानिया भी आएगा, सऊदीया, मिडल ईस्ट का मामला है, सब पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। खान साहब, वन बाय वन इमरान खान की अहलिया से मुलाकात हो चुकी है। उससे भी बड़ी बात, वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दे दी है बेटी को। बिस्मिल्लाह। देखिए, बात ये है कि मैंने एक बात की थी कि 14 जनवरी से खान मजबूत होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात ये की थी कि जुपिटर रेट्रोग्रेड है और मरीख स्यारा गुरूब है और वीनस जो है वो भी गुरूब है। वो 31 जनवरी को तलु भी होगी। ये बातें याद होंगी। जी जी। अब मैं आपको इतने के सितारे स्यारे बता देता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में खारिश रहती है हर वक्त कि नहीं कुछ सितारों पे बात करें। तो ये मैं बोल क्या रहा हूँ, ये सितारे दस रहे हैं, ये इंग्लिश डिफाइन करा। जी जी। इंग्लिश में बोलूँ? खान साहब, मैंने वकील सवाल करता है, साफी भी सवाल करता है, कठिन कीजिए। अच्छा, अब बात ये है बेटा कि मैंने एक बात की थी कि 14 जनवरी से पहले सोहेल अफरीदी को टांग ना अड़ाए। उन्होंने कोई जज्बाती तकारीर की, DGI SPR की भी फिर जज्बाती तकरीर आई, ठीक है, और बड़ी लंबी 3 घंटे की वाली थी और बड़ी शाया हुई उसको सोशल मीडिया में, बड़ा TV पे हर चैनल पे थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी फिर उसके बाद उन्होंने PTI ने, वो भी मैंने सुनी हल्की फुल्की। मैं फिर भी यही समझाऊंगा, PTI को भी समझाऊंगा, सरकार को भी कहूँगा कि सरकार रास्ता निकलने का टाइम आ गया। तो PTI को भी कहूँगा भाई रास्ता निकलने का टाइम आ गया। 14 जनवरी के बाद जो डायलॉग होंगे अल्लाह के हुक्म से कामयाब हो सकते हैं। अब बात यह है कि जो बुशरा बीबी साहिबा 3 वीनस की मालिक हैं। खान साहब से उनकी आज मुलाकात हुई 45 मिनट, 4 और 5 बनता है 9, 46 मिनट हो जाती, 44 हो जाती, ये 45 मिनट ही क्यों है? ये भी यहाँ पे भी पहचानो अल्लाह को। और तुम रब की कौन सी नेमतों को चुटलो। 45 ही क्यों हुआ? 4 और 5 क्या बना? 9 नंबर किसका? इमरान का। और वैसे भी मुसलमानों का 9 नंबर है। ये एक आगाही है, ये एक रोशनी है, ये किरण है रोशनी की कि रास्ता निकल रहा है। कहा था मैंने कि पहले बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई होगी तो फिर खान आएगा, याद है? बिल्कुल। ये चेतावनी नहीं है, ये क्या है? उम्मीद की किरण है। क्या है? उम्मीद की किरण। हाँ। अब शर्जील मेमन साहब ने कह दिया कि जी वो आए, हम इस्तकबाल करेंगे। गो के हमारे इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन वो हम इस्तकबाल करेंगे। दूसरी उम्मीद की किरण आ गई। पीपल्स पार्टी जो मुल्क पाकिस्तान में अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी समझती है, बेनज़ीर बैठो, क्योंकि सबसे बड़ा उनका है बदला जमहूरियत से लिया जाता, याद है? अब मैं ये समझ रहा हूँ अपने तईं
जफर में, नॉलेज ऑफ जफर में, कि रास्ता चल निकला है। अब रास्ते में कोई रोड़े, कोई बकां, कोई नजायज़ तजाज़ुबात वाले दरिया के किनारे आए, दरिया बहा के ले जाएगा। क्या कहे? दरिया बहा के ले जाएगा। ये 24 करोड़ अवाम का मुल्क है। रियासत अवाम से कायम होती है। हर मुल्क जो है वो अवाम से कायम होता है, किसी की ख्वाहिशात से नहीं कि जी अब कुछ सियासी जमात कहे कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक मुल्क चलेगा। ऐसा नहीं है, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक चलता है। आप बात कीजिए सर। मुज़ाकरात, आपने कोई शक नहीं, आपने बार बार 14 की पेशन गोई मैंने की है, मुज़ाकरात होंगे। और मैंने कहा था मुज़ाकरात का सिलसिला नवंबर दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। शुरू तो वहीं से हुई बातें, लेकिन सही मुज़ाकरात जहां टीटो पार्टी नहीं होगी वो 14 जनवरी के बाद होगी। बिल्कुल। आपने सर बार बार कहा कि 14 के बाद इमरान खान मजबूत है, 14 तक कोई टीटो पार्टी नहीं होनी चाहिए, 14 तक कोई मामला नहीं ऐसे चलने चाहिए। यकीनी तौर पे खान साहब की पेशन गोई आप सारी वीडियो जाके देख लें, आपके सामने 5 पेशन गोइयाँ पूरी हो चुकी हैं। अभी ये साल का पहला महीना है 2026 की, साबित करूंगा आगे, बात करें आप। तो उसी के साथ साथ 14 की जब बात कर रहे थे, जैसे जैसे 14 करीब आ रही है, कुछ डायलॉग की बातें हो रही हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया, इसमें कोई शक नहीं, अगर सारी कड़ियों, सारे सितारों को बुलाएं, पिछले 4-5 दिन की वीडियोस को आप जोड़ के देख लें, तो चीज़ें उस जानब आ रही हैं। जैसे ही 14 आएगा खान साहब, जैसे ही 14 आएगा तो ये काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। 14 ਨੂੰ 14 अगस्त ही समझो, जेन च रखना। 14 ਨੂੰ 14 तबक ही समझना, 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जड़ी सियासी जमाता नहीं चाह रही कि मुज़ाकरात हों, उन्होंने ही 14 तबक रोशन हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। हाँ साहब, सुहेल अफरीदी जा रहे हैं अब 9 को, 14 से पहले आ रही है 9, तो क्या देख रहे हैं 9 को? 9 खान का नंबर है, लेकिन सुहेल अफरीदी का नंबर नहीं है। सुहेल का अफरीदी का नंबर 8 है, खान का नंबर 9 है। ये इल्म दे रहा हूँ मैं साथ, जो आप कहते हैं ना सितारे, ये क्या, मैं नंबरोलॉजी में चला गया। ये सुने, हर लफ्ज में मेरे नॉलेज होता है। ये जो सुहेल अफरीदी का नंबर 8 है, लड़ाई का खाना है। 9 नंबर आल्सो लड़ाई का है, लेकिन 9 नंबर है खान का, लेकिन एंजल नंबर है मुसलमानों का। सुहेल अफरीदी जाए जरूर, कोई बड़क ना मार दे, ये कह रहा हूं। बड़क ना मार दे सुहेल अफरीदी, चांस बन रहा है, बड़क ना मारी, काम नू ठंडे तरीके नाल कढ़ ले जी। सलमान अकरम रजा कह रहे हैं कि हुकूमत हमसे टीटो पार्टी कर रही है। आज फवाद चौधरी की डायलॉग कमेटी थी, वहां भी हुकूमत नहीं आई, और वो उनका ख्याल है कि हुकूमत जस्ट हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाह रही है और 8 फरवरी से नजरें चुराना चाह रही है। देखिए, सलमान अकरम राजा मेरे भाई हैं, वकील भाई हैं, लेकिन 1-2 जगह पे मेरा जो वकील है, मेरा दोस्त है, नाम ले ले तो इरफान खान, तो एक ऐसे 1-2 केस आए जिसमें सलमान अकरम राजा साहब अपने आप को अकले कुल समझ रहे थे, और हम साबित कर रहे थे कि यार जिस पॉइंट को हम जीत के बैठे हैं, हम उसी पॉइंट को लेके बैठे थे। काफ़ी ऐसे मामलात आए हैं। तो सलमान अकरम राजा ना अगर अपने आप को समझते हैं अकले कुल, तो 4 कुल से कुल होता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सलमान अकरम साहब, मैं अभी थोड़े दिन पहले मिला हूँ, 2 जगह मुलाकात हुई है मेरी, तो मैं उनकी सेहत को भी देख रहा था। मुझे ऐसे लग रहा है कि अल्लाह उनको सेहत कामिला अजला मुस्लिम अता फरमाए। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो डायबिटीज के पेशेंट हो, तो बड़े वीक हो गए। अल्लाह ना करे कि वो डायबिटीज के पेशेंट हो। तो जब कोई बंदा कोई अगर किसी चीज़ में अगर वो वीक हो रहा हो, तो कोई ना कोई उनको डिजीज़ होती है, उनको मेडिकली चेकअप करवाना चाहिए। और क्योंकि सुनने का हौसला कम है उनमें, मैंने जो महसूस किया। ये बात सही है। और सुनने वाला ही जो है अक्लमंद होता है, मैं ये समझता हूँ। और ठीक है, मेरे वकील भाई हैं, मैं उनकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन बात ये है कि उनमें भाई हैं, मेरे वकील भाई हैं, तो उनकी बात को मैं कोई इतनी अहमियत नहीं देता। आप खान साहब, आपने किस बात में अहमियत नहीं देता? सियासी बात, क्योंकि वकील हैं, अच्छे हैं, लेकिन सियासत में जिस तरह बैरिस्टर गोहर है ना, वो रास्ता निकालते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात बनती हुई को वो फुल स्टॉप कर देते हैं सलमान अकरम राजा साहब। और फुल स्टॉप मैंने हमेशा कहा नहीं लगाते, कोमा लगाते हैं। क्या करते हैं? कोमा लगाते हैं। अच्छा खान साहब, मैं एक खबर देख रहा था,
अब वकील की आपने बात छेड़ दी है, सलमान सफदर साहब और सलमान अकरम राजा साहब दोनों केस लड़ते रहे खान के और पीटीआई के सारे। सुनने में आ रहा है कि कोई गालबन मैं जो खबर पढ़ रहा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मेरी तौसीह भी कर दीजिए, 65 से 67 करोड़ रुपए या गालबन 69 करोड़ था, यानी कि 65 से 69 करोड़ रुपए तक फीसों में चला गया है और खान अभी जेल में पड़ा है। तस्वीर क्या करनी है, ये खुली बात है। मैं अब अपने वकला को तो नहीं कहूँगा किसी को भी उंगली उठाऊँगा। हर वकील की अपनी फीस है। एक बंदा जमानत लेता है, मिसाल है 10,000 रुपये की, एक वकील लेता है जी करोड़ रुपए की। शख्सियत पे पैसे हैं, ठीक है, जो उसका मार्केट में नाम है, तो इस तरह ही हुआ है। और तो मैं ये नहीं कहूँगा किसी वकील ने दिहाड़ी लगा ली, हर एक का अपना एक नाम है, उस नाम के मुताबिक पैसे लिए। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल खान साहब इसको यहीं क्लोज करते हैं। आपसे इसमें कुछ चीज़ें तो और डिस्कस करनी थी, फिर हम अगली वीडियोस में चीज़ों को लेके आएंगे, इंटरनेशनली, दुनिया, अमेरिका, बाकी क्या होने जा रहा है। पैगाम क्या है? पैगाम मेरा ये है कि मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त अता की 2025 में, और हमने वाकई माथे के संदूर मिटाए हैं, जो संदूर लेके निकले थे, जो नारा लेके निकला थे। अब मैं कहता हूँ कि हम मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। तमाम सियासी जमात को कहूँगा, सरकार को कहूँगा, इस्टेब्लिशमेंट को भी कहूँगा कि जनाब 5 उंगलियों से ये मुक्का बनता है, और ये मुक्का जब दुश्मन देखता है ना तो उसकी कांपे टांग जाती हैं। इस हाथ को मत खोले, इसको ऐसे मुक्का मजबूत करें। कोई शक नहीं, अल्लाह ताला आप सब के लिए सारियाँ पैदा करे। आते हैं खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।